हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SST 2.0 पर। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लेके आए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देखने अच्छे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ हिंदी विषय पूछा जाता है, हिंदी भाषा के क्वेश्चन जहाँ जहाँ पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न हैं आपके। तो आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन और आंसर लेखपाल, पुलिस, SI, TGT, PGT और उसके बाद जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा कह सकते हैं, UP टेट, CTET, इन सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उनसे संबंधित ये प्रश्न हैं। और आप देखो पहले नंबर पर क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई पूछी है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न आपका देखें तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसमें देख लीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी आपकी? वर्ड होती है। कौन सी होती है? वर्ड। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, सही हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका देखिए तीसरा, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, तो ब्रजभाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र होता है दोस्तों, हो जाता है मथुरा। ये केंद्र माना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप लोग सी तैयार कर लीजिए। इसके साथ और इसमें आ जाते हैं, जैसे आगरा आ जाता है, फिरोजाबाद आ जाता है, मैनपुरी आ जाता है, एटा आ जाता है, अलीगढ़ आ जाता है। ये इसमें क्षेत्र, मुख्य केंद्र क्या है इसका? मथुरा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र क्या होता है? तो बुंदेली का क्षेत्र आपका, इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे वो पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसमें बातें सब क्लियर हो गई हैं, उससे संबंधित ही सारे प्रश्न हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लीजिए, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को किसका दर्जा दिया गया था? राजभाषा का। वीडियो में ये बात मैंने क्लियर कर दी, आप लोग वीडियो देखें जाके। उसके उत्तर नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जब बात आती है तो क्या है? इसमें आ जाती है कन्नौजी। क्या हो जाती है? कन्नौजी आ जाएगी। तो कन्नौजी इसमें बोली जाती है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका सी उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है? वीडियो में सारी बातें क्लियर कर दी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? तो ये जो ब्रज भाषा होती है वो किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? इसका मतलब ये हुआ कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो देखिए इसमें कौन सी नहीं आती है? जयपुरी नहीं आती। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 9वां प्रश्न आपका, हिंदी भाषा राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो हिंदी भाषी राज्य आपके 10 होते हैं, तो 10 में से इसमें देख लीजिए उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, पूछ रहा है नहीं बोली जाती है, राज्य नहीं है, मतलब अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? महाराष्ट्र नहीं है। इसमें कौन सी बोली जाती है? मराठी बोली जाती है। उत्तर सही हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें कौन सी बोली जाती है? मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। जबकि हिंदी भाषा राज्य के अंदर कौन सा राज्य नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका बी, क्योंकि हमने हिंदी भाषा का प्रकाश बताया, उसमें सब कुछ कराया। पीछे वीडियो देखने आके आप लोग, वहां बातें स्पष्ट हो जाएंगी सब। अगला प्रश्न देख लीजिए 11वां प्रश्न आपका देखिए, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? तो बिहारी के अंतर्गत देखो मैथिली भी आती है, भोजपुरी और मगही आती है, जयपुरी नहीं आती है। तो जयपुरी, तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा इसका? डी, क्योंकि उसने क्या पूछा है? नहीं पूछा है। अब प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए आप।
निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है इसमें? जयपुरी नहीं है। कौन सी हो जाएगी आपकी? जयपुरी नहीं है, जयपुरी। तो देखिए उत्तर नंबर आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है, इसमें देख लीजिए 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। तो उत्तर इसका हो जाएगा ए सही। मैंने वीडियो में बताया था सबसे पहले कौन सी थी? अलौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी उसके बाद निकलती है। तो 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक क्या हो जाती है? पाली का काल रहता है। उसके बाद 1 से 500 तक, 500 ईस्वी तक क्या रह जाता है? होता है आपका प्राकृत होती है। फिर आपकी अपभ्रंश 500 रहती है। कुल मिला के 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपका क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसमें 3 भाषाएं आती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी का स्थानीय नाम है। तो जयपुरी का स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा डी। कौन सा सही हो जाएगा? डी उसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? हो जाएगा मेवाती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेवाती हो जाएगा। तो उत्तर सही हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका देख लीजिए कौन सा है? हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? बहुत सरल प्रश्न है ये, सबको आना चाहिए ये। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। कौन सा सही हो जाएगा? वाराणसी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो देखिए कन्नड़ का संबंध है वो किससे? द्रविड़ परिवार से होता है। किससे होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। जबकि हिंदी भाषा किससे संबंधित है? धारूपी परिवार से है। पूछ क्या रहा है? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो वो द्रविड़ भाषा परिवार से है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए। प्रश्न नंबर अगला आपका आ जाता है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मैंने वीडियो में सारी चीजें बताई थी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वीडियो देखे जाके तो इसका सही हो जाएगा हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश। तो इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा? आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगली तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम प्रश्न है ये कि लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता होती है तो भाषा लिपि क्या होते हैं? संकेत। किसी भाषा को लिखने के संकेत होते हैं। तो उसका उत्तर सही हो जाएगा आपका बी। आज इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।